दोस्तों मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वो बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के भी लाले थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती। पत्नी के रोज रोज रजित करने पर ब्राह्मण दूसरी सुबह उठा और अपनी पोथी पत्री उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया, तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। वह पीपल के पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला नाग रहता था। उस ब्राह्मण ने मन में सोचा कि मेरी कथा कोई नहीं सुनता, अतः मैं अपनी कथा पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ, और अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, अगर आप मुझे रोज एक कथा सुनाएंगे तो मैं आपको रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप यह राज किसी को नहीं बताओगे। ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, और इस प्रकार ब्राह्मण रोज सुबह उठकर उस काले नाग को कथा सुनाने लगा। देखते ही देखते ब्राह्मण धनी हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा सुधर गई है। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आईं और कहने लगी कि आपके पति तो धनवान हो गए, रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका हुई। उन्होंने अगले दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। किंतु एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने मजबूर होकर अपनी पत्नी की नाक की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। अगले दिन ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रावली लेकर वहीं गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने भी पलटकर लड़के के पैर में काट लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो देखा कि उसकी पोथी पत्री गायब है। ब्राह्मण समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, अतः वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग अपने बिल से बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात किसी से नहीं कहोगे, और तुमने यह बात अपनी पत्नी को बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरे पूंछ के कटने का दुख है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारी संपत्ति मेरे द्वारा दी गई थी वो सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता की यह बात सुनकर रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारी वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवाया और हमारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी अपने किए पर पछताने लगी और रोने लगी। दोस्तों इस प्रकार देखा कि लालच का फल कितना बुरा होता है।